नमस्कार दोस्तों, डीएसपी ने फाइनली एक नया नेफो जारी किया है। नेफो का नाम है डीएसपी निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स फंड एनएफओ। आइए आज इसके बारे में डिटेल में बातें करते हैं। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, ये नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बेसिकली अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी के माध्यम से 100 रुपये से कर सकते हैं। लमसम के माध्यम से भी आप 100 रुपये से ही स्टार्ट कर पाएंगे। इनिशियल लेवल पर 10 रुपये की एनएवी होगी। 2 जून 2025 से एप्लीकेशन लिया जाएगा और 16 जून 2025 इसका लास्ट डेट होगा। स्कीम रीओपन होगी 24 जून 2025। रीओपन का मतलब ये होता है कि जो आपके अकाउंट में यूनिट अलॉट होने के बाद जो प्रॉफिट लॉस होता है वो आपको 24 जून 2025 के बाद से दिखने लगेगा। बेंचमार्क की बात करते हैं, निफ्टी हेल्थ केयर ट्राइस का बेंचमार्क है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली निफ्टी हेल्थ केयर एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स को ये स्कीम फॉलो करेगी क्योंकि यह एक इंडेक्स फंड है। अब इन दोनों के बीच में हो सकता है रिटर्न में डेविएशन देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो उसका रीज़न होगा ट्रैकिंग एरर। जितना ज़्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उतना ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी जब कोई इंडेक्स फंड आप सेलेक्ट करते हो तो देख लेना कि उसमें ट्रैकिंग एरर सबसे ज़्यादा कम हो, जिससे रिटर्न आपको एग्जैक्ट मिल पाए। अब यहाँ पे हेल्थ केयर की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो उनमें से कुछ कंपनियाँ इस इंडेक्स के अंतर्गत आएंगी और इन्हीं की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा, इन्हीं की स्कीम को ट्रैक किया जाएगा। तो यहाँ लॉकिंग पीरियड की बात करते हैं तो कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो। आइए देख लेते हैं एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आज आपको यूनिट अलॉट होती है, स्कीम रीओपन होती है, अगले दिन आप चाहो तो इसे सेल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेल करते हो कोई एग्जिट लोड, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं बियर करना पड़ेगा। रिस्क वेरी हाई है। इसका रीजन ये है कि ये पूरी तरह से इंडेक्स फंड है और इसमें सारे के सारे स्टॉक्स होंगे, यानी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। कैटेगरी इंडेक्स फंड है। फंड मैनेजर इसके मिस्टर अनिल घेलानी एंड मिस्टर दीपेश शाह हैं, जो कि मिलके इसे मैनेज करेंगे। इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 95% होना चाहिए, मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 95 से लेके 100% तक इक्विटी में एलोकेशन है। तो जब इतना ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में रहेगा तो सामान्य सी बात है, वहाँ रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। और एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। तो ये आपने फैक्ट के बारे में देखा। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। बेसिकली अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि ये इंडेक्स ड्रिवन स्ट्रेटजी है। इंडेक्स ड्रिवन स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि बेसिकली इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा यह स्कीम भी बिल्कुल हूबहू वैसा परफॉर्म करने का प्रयास करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इंडेक्स का रेप्लिकेट वर्जन है इंडेक्स ड्रिवन स्ट्रेटजी, इसी को बोलते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ सेमी एनुअल रीबैलेंस किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, ये समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आज हेल्थ केयर में 30 स्टॉक हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं तो एग्जाम्पल ही मानिएगा, 30 स्टॉक हैं। अब हो सकता है कि अगले 4 महीने बाद अभी जो 30 स्टॉक है ना, उसमें से 4 स्टॉक बाहर हो गए, 4 स्टॉक बाहर हो गए और 4 अलग स्टॉक ऐड हो गए। अब जो 4 अलग स्टॉक ऐड होंगे तो जो स्कीम है उसमें भी तो ये रीबैलेंस करना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए यहाँ पे साल भर में 2 बार रीबैलेंस किया जाता है। और तीसरी बात, पोटेंशियल सेक्टर। कभी भी कोई भी डिप्रेशन आए, लेकिन देखेंगे हेल्थ केयर की जो रिक्वायरमेंट है वो बनी रहेगी, डिमांड बनी रहेगी, इसलिए इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 की पॉइंट है जो इस स्कीम को सपोर्ट करते हैं। अगला पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर जो है उसका हस्तक्षेप कम होता है, तो खर्चे आपके धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो कम खर्चे में आप अच्छा खासा कांस्टेंट रिटर्न प्राप्त कर पाओगे, तो ये भी एक फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे टोटल 20 स्टॉक रखे जाएंगे, 20 स्टॉक का एक्सपोजर होगा इस स्कीम में। अब ये 20 स्टॉक होंगे ना, सारे के सारे हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अप टू 1% के करीब ही आपका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि अंडर एसेट मैनेजमेंट यानी एयूएम के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। तो जब 1% मैक्सिमम है तो धीरे धीरे इससे कम होता जाएगा, तो आपका कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है, आपको ज़्यादा खर्चे नहीं देने पड़ रहे हैं इस स्कीम में निवेश करने के लिए। लेकिन अगर इसकी जगह पर कोई एक्टिव फंड होता उसमें आपको ज़्यादा देना पड़ता, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम 2.25% का होता है, मैक्सिमम 2.25% तक एएमसी चार्ज कर सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। एंड कैच हेल्थ केयर पोटेंशियल। हेल्थ केयर पोटेंशियल को कैच करने के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये स्कीम आपके लिए अच्छी हो सकती है। यहाँ पे कुछ रिस्क हैं जो कि प्री डिफाइंड रिस्क हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये इन्वॉल्व होते ही होते हैं, लगभग सारे नेफो में इन्वॉल्व होते हैं। आइए इसके रिस्कोमीटर को देख लेते हैं। तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। बहुत ज़्यादा रिस्क अगर आप लेने की क्षमता आपके अंदर है तो ही आप जाइएगा, और स्कीम का भी रिस्कोमीटर वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। अब इसमें आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली यह स्कीम इंडेक्स फंड ओरिएंटेड स्कीम है।
इंडेक्स फंड में अच्छी बात यह होती है इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है, जिसके कारण बायसनेस नहीं होता है फंड मैनेजर का। साथ ही साथ खर्चे भी आपके कम होते हैं, अप टू 1% के एक्सपेंस रेशियो पर यहाँ पूरा का पूरा काम होता है। तो अगर आप खर्चे कम रख के इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहते हो तो आप इसकी तरफ एक बार सोच सकते हो। सेकेंड चीज ये है कि इसका पूरा फोकस हेल्थ केयर सेक्टर पे है, तो अगर आपको लगता है कि हेल्थ केयर में ज्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर के दृष्टिकोण से तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि यह एक एनएफओ है, तो फ्यूचर में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा, कितना ट्रैकिंग एरर आएगा, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे प्री बिल्ट रिस्क इन्वॉल्व है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है तो ही ये स्कीम आपके लिए ठीक हो सकती है। फिर भी अगर आपको इसमें निवेश करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से ईजिली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।